ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी रहस्यमयी कहानी पर बात करने वाले हैं जो सिर्फ पानी के एक स्रोत के बारे में नहीं है। ये कहानी एक ऐसी आकृति के बारे में है जिसका अस्तित्व भारत के दिल में सबसे गहरी जगह रखता है। जरा सोचो, एक ऐसी नदी जिसे सिर्फ पानी नहीं बल्कि लिटरली एक माँ माना जाता है। एक ऐसी इनक्रेडिबल बॉडी ऑफ वाटर जिसके किनारे महान सभ्यताओं का जन्म हुआ और जिसके जल की धाराओं को आज भी बिल्कुल एक माँ की तरह पूजा जाता है। ये एक नदी नहीं, एक माँ है। तो चलिए सबसे पहले इसके जियोग्राफिकल स्केल और हिमालय से शुरू होने वाले इसके एपिक सफर पर नजर डालते हैं। इमेजिन कीजिए, हिमालय की उन इमेंस बर्फीली चोटियों से निकलकर हजारों किलोमीटर का लंबा सफर तय करते हुए गंगा बिल्कुल भारत की दिल से गुजरती है। एक विशाल सफर जो मैदानों और पहाड़ों को एक साथ जोड़ता है। लेकिन ध्यान दीजिए, इस मैसिव जर्नी में ये सिर्फ ज्योग्राफी तक सीमित नहीं रह जाती है। ये प्रैक्टिकली 3 मेन स्तंभों का प्रतीक बन जाती है: आस्था, इतिहास और जीवन। ये इस देश का बीता हुआ कल भी है और लाखों लोगों का आने वाला कल भी। Let's move to the next part and see how this builds up. पुराणों के हिसाब से ये स्वर्ग से धरती तक का एक दिव्य अवतरण था। पुराणों के अनुसार गंगा ओरिजिनली स्वर्ग से धरती पर आई थी। कहा जाता है कि राजा भगीरथ ने बहुत कठोर तपस्या की ताकि गंगा धरती पर आए और उनके पूर्वजों को मोक्ष मिल सके। लेकिन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। अगर गंगा सीधे स्वर्ग से धरती पर गिरती तो उसका फोर्स इतना टेरिफाइंग होता कि पूरी धरती बर्बाद हो जाती। और यहीं पर एंट्री होती है एक पावरफुल डिवाइन इंटरवेंशन की, भगवान शिव की जटाओं का किस्सा। धरती को इस मैसिव डिस्ट्रक्शन से बचाने के लिए भगवान शिव ने इस माइटी रिवर को सीधे अपनी जटाओं में रोक लिया और फिर धीरे धीरे बिल्कुल सेफली गंगा धरती पर उतारी। इसी डिवाइन इंटरवेंशन की वजह से गंगा को हमेशा के लिए होली और पवित्र माना गया। यहाँ तक तो थी कथा। नाउ व्हाट्स रियली इंटरेस्टिंग अबाउट दिस नेक्स्ट पार्ट इज कि सबसे शॉकिंग बात अब सामने आती है। यहाँ से हम एंशिएंट मिथ्स से निकलकर आधुनिक और ठोस साइंस की तरफ बढ़ते हैं। तो अब एक्सप्लोर करते हैं इस नदी के पीछे छुपे वैज्ञानिक रहस्य को। आपको शायद यकीन ना हो, पर साइंटिस्ट्स भी मानते हैं कि गंगा के पानी में बिल्कुल यूनिक प्रॉपर्टीज हैं। इसमें बैक्टीरियोफेजेस पाए जाते हैं। ये ऐसे हेल्पफुल वायरस होते हैं जो पानी को खराब करने वाले बैक्टीरिया को ही खत्म कर देते हैं। और प्रिसाइसली इसी वजह से इसका पानी लंबे समय तक खराब नहीं होता। काफी माइंड ब्लोइंग है, राइट? और इन्हीं मिस्टीरियस प्रॉपर्टीज और डीपली रूटेड आस्था के कारण आज भी करोड़ों लोग यानी टेंस ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल गंगा में स्नान करते हैं। उनका अटूट विश्वास है कि इस जल में एक डुबकी लगाना मोक्ष का अल्टीमेट रास्ता है। और ये ब्रिलियंटली इलिस्ट्रेट्स कि कैसे आस्था और विज्ञान आमने सामने आकर एक ही बात का समर्थन करते हैं। एक तरफ एंशिएंट फेथ आध्यात्मिक शांति और मोक्ष की बात करती है और दूसरी तरफ मॉडर्न साइंस इसके कभी ना खराब होने वाले गुणों को वेरीफाई करता है। दोनों अलग रास्ते हैं पर नतीजा एक ही है। तो एक सवाल आज भी उठ खड़ा होता है, क्या गंगा सच में डिवाइन है, या इस बेहद पवित्र माने जाने वाले जल के पीछे एक पूरी तरह से साइंटिफिक रीजन छुपा है जिसे सदियों पहले कथाओं का रूप दे दिया गया था? आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? आइए अब इस एक्सप्लेनर के आखिरी हिस्से पर बढ़ते हैं, गंगा जो हमारे भारत की आत्मा है। क्योंकि अल्टीमेटली गंगा सिर्फ एक नदी नहीं है, ये भारत की आत्मा है। इसकी हर धार में सदियों का ज्ञान और एक अनंत रहस्य बहता है। ऐसी ही फैसिनेटिंग, मिस्टीरियस और हिस्टोरिकल एक्सप्लेनर्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। लेकिन जाने से पहले एक थॉट आपके लिए। सोचिए, क्या कोई एक जल स्रोत सच में एक पूरी सभ्यता को हजारों सालों तक जिंदा रखने की शक्ति रख सकता है?